राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, राधा कृष्णा भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने देवता और असुरों के बारे में जाना है। आज अर्जुन एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल पूछ रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, प्रभु कई लोग ऐसे हैं जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो अपनी श्रद्धा से अपनी पूजा करते हैं और उनकी गति होती है। क्या उनकी पूजा सफल होती है? तो भक्तों, आज के इस अध्याय में हम बताएंगे कि हमारी श्रद्धा यानी हमारा जीवन विश्वास किस रंग का है। तो आज इन 17वें अध्याय में अपने श्रद्धा के अकॉर्डिंग अपने मन के हिसाब से बहुत कुछ सीखेंगे। आज हम जानेंगे कि हमारे खाने का, हमारी बातों का और हमारे दान देने के तरीके क्या है, हमारे जीवन पर क्या असर होता है। आज की कथा है गीता का 17वां अध्याय। बहुत ही सीधी और बहुत ही सच्ची कहानी है। तो चलिए मन को एकाग्र करते हैं और प्रेम से बोलते हैं, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, हर इंसान की श्रद्धा उसके स्वभाव से बनती है। जो जैसा होता है उसकी श्रद्धा भी वैसी ही होती है। भगवान ने श्रद्धा के वो 3 भागों में बांटा है, जैसे सात्विक, राजसी, तामसी। सात्विक मतलब जो देवी देवताओं की और अच्छाई की पूजा करते हैं, और राजसी मतलब जो अपनी ताकत और यश बढ़ने के लिए यशों और राक्षसों की पूजा करते हैं। तामसी जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं और अंधेरे में रहते हैं। साधारण उदाहरण के लिए हम बताते हैं, जैसे पानी का अपना कोई रंग नहीं होता है, वैसे जिस रंग में मिलाओगे वो वैसा ही हो जाता है। वैसे ही हमारी आत्मा साफ है, पर हम जैसी संगति और विचार रखेंगे हमारी इच्छा वैसी ही हो जाएगी। जैसा अन्न वैसा मन। भक्तों, यह हिस्सा सबसे जरूरी है, जहाँ कृष्ण हमें खाने पीने के बारे में बता रहे हैं। सात्विक भोजन जो ताज़ा रसदार है, जिससे आयु और वृद्धि बढ़ती है, जैसे फल, हरी सब्जियां, दूध की, इसे खाने से मन शांत होता है। राजसी भोजन जो बहुत कड़वा है, खट्टा है, नमकीन है, गरम या तीखा है, जैसे बहुत मसालेदार खाना, चाय, कॉफ़ी, इसे खाने से इंसान बेचैनी और बीमारियां होती है। तामसी भोजन, तामसी मतलब जो आधा पका हो, बासी हो, जिसमें दुर्गंध आती हो और जो झूठा हो, जैसे मांस, मदिरा, पैकेट बंद पुराने खाने, इसे खाने से आलस, पागलपन बढ़ता है। आज हमें सीखना चाहिए, अगर आपका मन पूजा में नहीं लगता तो आपको बहुत गुस्सा आता है, तो एक बार अपनी थाली को देखिए, और जैसा अन्न वैसा मन। वाणी की तपस्या। कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ व्रत रखना तपस्या नहीं है, असली तपस्या है तो बोलने में है। वाणी की तपस्या क्या है? ऐसा बोलना जो दूसरों को दुख ना पहुंचाए, जो सच हो, जो सुनने में प्रिय हो और जो दूसरों के भले के लिए हो। अगर आप दिन भर झूठ बोलते हैं या दूसरों की चुगली करते हैं तो आपकी पूजा का कोई फल ही नहीं मिलेगा। मीठा बोलने से ही सबसे बड़ी पूजा है। दान देना अच्छी बात है, पर कैसे देना चाहिए यह कृष्ण समझाते हैं। सात्विक दान जो बिना किसी स्वार्थ के हो, यही सही समय पर सही इंसान जरूरतमंद को दिया जाए। दान देकर भूल जाना ही सात्विक दान है, जो बदले में कुछ पाने की उम्मीद ना दिया जाए। राजसी दान जो होता है, जो बदले में कुछ पाने की उम्मीद से दिया जाए। हम कुछ देते हैं और सोचते हैं हम बाद में उससे उम्मीद से दे रहे हैं और बाद में ले लेंगे, तो वो होता है राजसी दान। जैसे नाम के लिए पत्थर पर नाम लिखवाना, या जो दुखी मन से दिया जाए। तामसी दान क्या होता है? जो गलत जगह पर गलत इंसान को, जैसे किसी नशेड़ी को पैसा देना और तिरस्कार, बेइज्जती करके दिया जाए।
उसे तामसी दान कहते हैं। अध्याय के अंत में कृष्ण एक गुप्त मंत्र देते हैं, ओम तत् सत्य, जो कहते हैं हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है, इसलिए किसी की पूजा, दान या कर्म के अंत में ओम तत् सत्य कह देना चाहिए। इसका मतलब है सब कुछ उस परमात्मा का अर्पण है और वह परमात्मा ही सत्य है। इससे हमारे कर्मों की कमियां पूरी हो जाती है। सादा जीवन, सात्विक भोजन, सात्विक सोच अपनाइए। बिना दिखावे की भक्ति, भगवान को दिखावा नहीं, आपकी ईमानदारी पसंद है। चेकलिस्ट, रोज अपनी तीनों चीज़ों को चेक करके मेरा खाना कैसा है, मेरी बोली कैसी है, मेरी सोच कैसी है। और मेरे प्यारे भक्तों, इस 17वें अध्याय में हमें एक बेहतर इंसान बनने का तरीका सिखाया गया है। इसे सुनकर सिर्फ छोड़े नहीं, बल्कि आज से ही अपने खाने और अपनी बोली में बदलाव लाए। आज की प्रतिज्ञा, आज हम किसी के बारे में कड़वा नहीं बोलेंगे और कोशिश करेंगे कि सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। अगर आपको यह श्रद्धा का विज्ञान समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हरे कृष्ण जोड़ लिखें और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। और अपने राधा कृष्ण भक्ति कथा परिवार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले अंक में हम गीता की आखिरी 18वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें पूरी गीता का निचोड़ है। उसे बिल्कुल मिस मत करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।